क्या लिखा हुआ है? कठिन परिस्थिति में भी मजबूत स्टार्टअप लीडर का उदय होता है। क्या लिखा हुआ है? कठिन परिस्थितियों में ही मजबूत स्टार्टअप लीडर का उदय होता है। राइट। इस बात को आप समझते हैं? यदि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपने कोई टीम बनाया, आपने कोई काम शुरू किया, छोटे स्तर से या बड़े स्तर तक, चाहे वो समाज के लिए हो, शहर के लिए हो, देश के लिए हो या पूरी दुनिया के लिए हो, उन हर कंडीशन में कठिन परिस्थितियों में ही मजबूत स्टार्टअप लीडर का उदय होता है। समझ लो बात। जस्ट लाइक आपने कोई क्या बिजनेस शुरू किया, आपने एक कंपनी खड़ा की और उस कंपनी को अब आपको विशालकाय कंपनी का रूप देना है, तो विशालकाय कंपनी बनने से पहले इतना ध्यान रखना, आपको कई बार गिरोगे, कई बार फेल होगे, जिन लोगों पर आप भरोसा करोगे कई लोग आपका धोखा देंगे, कई बार लोग आपकी उम्मीदों को तोड़ेंगे, लेकिन उन सारी चीजों के बाद भी यदि आप अपनी कंपनी को अद्भुत कंपनी बनाना चाहते हो ना, अपने काम को एक रिस्पेक्टेड काम में बदलना चाहते हो ना, तो इस चीज का आप इंतजार करना कि कठिनाइयों का आना बहुत जरूरी है। समझ लो, कठिनाइयों का आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक स्टूडेंट था, मान के चलो, जब मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हुए स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग करता था, बहुत ही अच्छा कार्य करता था, बहुत ही अच्छा क्या प्रोडक्शन लाता था, बहुत ही अच्छा सेल्स करता था, बहुत ही अच्छी मार्केटिंग करता था, सब कुछ अच्छा करता था। कुछ ही समय के बाद उसका परफॉर्मेंस, उसका प्रोडक्शन रिपोर्ट देख करके पूरी तरह से उम्मीद क्या की गई कि अब इस व्यक्ति का प्रमोशन होना चाहिए। जब उस व्यक्ति का प्रमोशन करने के लिए पहुंचा जा रहा है उसकी ब्रांच में, तो नतीजा क्या चल रहा है कि काम तो बहुत ही अच्छा करता है, लेकिन जो उसका पर्सनल मैनेजमेंट एज ए मैनेजमेंट की तरह होना चाहिए, उसकी तरह ना होकर के नौकर की तरह है या पराये व्यक्ति की तरह है, और वो सिस्टम से बाहर बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहा है, जिन गलतियां आगे चल के यदि उसको उस पोस्ट पर जब वो पहुंच जाएगा तो वो गलतियां पूरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। समझ रहे बात को? दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ट्रेनर अंडर डिफिकल्ट सिचुएशन डिपेंड अपॉन यू मेंटल स्ट्रेंथ। आपकी मानसिक शक्ति कितनी है, आपकी मानसिक शक्ति यदि मजबूत है और आप हर कठिनाइयों को, हर परिस्थितियों को यदि आप सॉर्ट आउट करने की क्षमता रखते हो, हर परेशानी, हर रुकावट को आप फाइट करने की क्षमता रखते हो, तो आप याद रखना, एक न एक दिन आप अपने स्टार्टअप के मजबूत लीडर कहलाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप कोई काम शुरू करते हो, जब कोई कठिनाइयां आती है, तो ज्यादातर लोग धोखा देते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। यही होता है। ठीक है, मान के चलो आपने एक स्टार्टअप किया, ठीक, आपने स्टार्टअप किया, आपने क्या मॉस्किटो किलर मशीन आपने क्या बनाया, और आपने सोचा कि अब मुझे डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट मुझे अपने मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देते हुए मुझे क्या करना है, अपनी क्या सेंटर ओपन करना है, ठीक है, ब्रांच ओपन करना है, जिसमें कि मैं समाज सेवा भी करूं, दूसरे बेरोजगार भाई बहनों को मैं रोजगार पर क्या ट्रेनिंग भी दूं, और उसके साथ साथ उनको मैं रोजगार में भी लगाऊं और आगे बढ़ाऊं। अब आपने क्या प्रोडक्ट, क्या आपका हो गया मॉस्किटो किलर मशीन, आपने क्या घर घर जाकर के क्या बेचना स्टार्ट किया, आपने इसके साथ साथ दूसरों को आपने क्या बेचने का ट्रेनिंग दिया, दूसरों को आपने अपनी कला दिया, आपने अपना हुनर दिया, आपने अपनी स्किल्स दिया, वेरी गुड, आपने उनको कमाने के लायक बनाया। अब उसके साथ साथ यदि आपकी उम्मीद है कि मुझे एक जिले से दूसरे जिले में मुझे अपनी क्या ब्रांचेस ओपन करनी है, वहां के लिए मुझे भरोसेमंद क्या टीम चाहिए, आपने टीम भी बनाया, और इसके बाद आपने कोई देखा कि हाँ ये मेरा जूनियर जो है बहुत ही अच्छा भरोसेमंद काबिल है, इसका प्रमोशन करके यदि आपने दूसरी ब्रांच का उसको आप एज ए मैनेजर बना दिए, एज ए बिजनेस कोच बना दिए, एज ए सेल्स कोच बना दिए, ठीक है, आपने बना दिए, देन यदि उस व्यक्ति के अंदर कठिन परिस्थितियां, एक एग्जांपल, उस व्यक्ति ने टूटी हुई टीम को बनाना नहीं सीखा, उस व्यक्ति ने अपनी दम से कभी फील्ड पर जाकर के प्रोडक्ट बेचने में अपनी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं किया, उस व्यक्ति ने सही तरीके से मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया, नेगेटिव कस्टमर को पॉजिटिव करना नहीं सीखा, नेगेटिव स्टूडेंट्स को पॉजिटिव करना नहीं सीखा,
तो क्या वो आपको लगता है कि जब वो टीम टूटेगी या कंपनी में नुकसान होगा या कंपनी जब बिखरेगी या आपके साथ जब कोई कठिनाइयां आएंगी, आपके साथ जब आप अचानक डाउनफॉल में होगे, तो क्या आपको लगता है कि वो जो नाम का जो मैनेजर बन के बैठा है वो आपका साथ देगा? बताइए, देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अभी जिस जगह पर वो महीने का लाखों रुपए कमाता था और आज पूरी कंपनी जब क्रैश हो गई, जब कंपनी बिगड़ गई, टीम बिखर गई, आपकी ब्रांच बेकार हो गई, अब उसको खाने के लिए मोहताज है, उसके पास खाने के लिए क्या बचा है, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति धोखा दे करके वो अपने हुनर का इस्तेमाल दूसरी जगह पर करेगा, गुलामी करके पैसा कमाएगा, लेकिन वो आपका साथी नहीं बनेगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कल आप करोड़ों की कंपनी खड़ा होने से पहले उस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया, उसने अपनी औकात बता दिया, उसने ये चीज साबित कर दिया कि वो आपके बड़े प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, चाहे वो आपका सगा हो या पराया हो। इसमें लीडरशिप में अपना और पराया कोई नहीं होता। यहाँ लीडरशिप में अध्यात्म काम करता है, लीडरशिप में आपकी आस्था काम करती है, लीडरशिप में आपका संघर्ष काम करता है, लीडरशिप में आपकी नियत काम करती है, लीडरशिप में आपका सच्चा भाव काम करता है, लीडरशिप में आपका दृढ़ संकल्प काम करता है, लीडरशिप में हारी हुई बाजी को जीता कैसे जाता है वो चीज सिखाई जाती है, वो चीज सीखी जाती है। तो याद रखना, जिंदगी में कठिन परिस्थितियों में ही मजबूत स्टार्टअप लीडर का उदय होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब वो कठिनाइयां आती हैं तो उन कठिनाइयों के बीच में जो एक व्यक्ति कमान संभालता है और जो कमांड को संभाल करके वो अपनी लीड करता है और हारी हुई बाजी को जीत करके दिखाता है, वही व्यक्ति का इतिहास रचा जाता है, वही व्यक्ति का इतिहास रचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक छोटा सा उदाहरण, आपने सनी देओल की मूवी देखा होगा, बॉर्डर मूवी। जब युद्ध छिड़ चुका होता है, अपने देश की फौज के पास गिनती के 120 जवान होते हैं और सामने वाली दुश्मन जो फौज होती है उसके पास बहुत सारे टैंक, बहुत सारे जवान होते हैं और रात का समय होता है, लेकिन हेडक्वार्टर से उनके पास जब वो जवाब मांगते तो हेडक्वार्टर से उनको जवाब क्या आता है कि सुबह होने तक आप युद्ध मत करो, लेकिन वह वहां पर मेजर